Jaipur. Devil has a new mission for you. Location: Jajpur SCTR 1 to 132. Jajpur SCTR 1 to 132. बॉस, ये अपना मुंह ऐसे नहीं खोलेगा। कब तक नहीं खोलेगा? मारो। तो कैसे हो प्यारे बच्चों? तुम ही देखो उसको। कौन सी चक्की का आटा खाता है बे? कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? आप सोच रहे होंगे कि मैं लड़ाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बॉस का सामान उनके पास रह गया था। अच्छा, तो तू ही है इनका बॉस। ये लो तुम्हारी चिप, मुझे छोड़ दो। इस छोटी सी चिप के लिए इतना खून खराबा। मुझे छोड़ दो। डेविल, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैंने तुम्हें एक लोकेशन भेजी है, वहाँ पर मिलो। आता हूँ। भीलवाड़ा के जाने माने बिजनेसमैन गौतम शर्मा जो अपनी फैक्ट्री को इलीगल तरीके से चला रहे थे, सरकार ने उनकी कंपनी और प्रॉपर्टी को बंद कर दिया। जगह अच्छी है। डेविल, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मिशन के बारे में बात करें। गवर्नमेंट ने मेरी सारी फैक्ट्री और प्रॉपर्टी को सीज कर लिया है। अगर ये मिशन हो गया तो मुझे किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैं अपनी खुद की गवर्नमेंट बना लूँगा। मुझे क्या करना होगा? इस बार किसी को मारना नहीं है। तो मिशन कैसा? मेरे हाथ एक ऐसी जगह लगी है जिसके नीचे एक सोने की खदान है। उसकी कीमत का पता है, हम एक रात के अंदर बिलियनर बन सकते हैं। बट उसमें एक प्रॉब्लम है,
जहाँ पर वो जगह है वहाँ पर एक आदिवासियों का कबीला है और वो हटने से मना कर रहे हैं। और जब तक सरकार बदल नहीं जाती तब तक हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब मुझे क्या करना होगा? और तुम्हें उनके पास जाना होगा और उनके साथ रहना होगा और पता लगाना है कि उन्हें क्या चाहिए, और उन्हें ये भी बता देना कि उनकी भलाई इसी में है कि वो बस्ती को खाली कर दे। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है डेविल, ये काम तुम्ही को करना होगा। जाना कब होगा? अब तुम चलोगे मेरे साथ? हमें इस मिशन में तुम्हारी मदद करने का मौका दिया। मैं हैप्पी कैमरा मैन जो हर एक चीज़ रिकॉर्ड करके अपने बॉस को भेजता हूँ। आए मैं डॉक्टर आदि। चल ड्राइवर, निकलते हैं। लो पहुंच गए। यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाएगी, पैदल जाना पड़ेगा। पहाड़ के उस साइड पार करने के बाद कबीला दिख जाएगा। One day later. इस पहाड़ को पार करना पड़ेगा। क्या सीन है यार। आदि हैप्पी इधर आओ। हैप्पी, अब हमें चलना चाहिए, रात होने वाली है, जंगल भी पार करना है।
हम अकेले नहीं। कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम? हमारे इलाके में क्यों घुसे आ रहे हो? अरे हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, कौन हो फिर तुम? हमें कबीले में जाना है। कबीले में क्या काम है तुमको? हम बस जंगल में घूमने के लिए आए और यहाँ लोग कैसे रहते हैं जानने के लिए। क्या तुम हमें कबीले में ले चलोगे? चलो मेरे पीछे आओ। तुमको अपना मुंह नहीं खोलना, द्वारपाल किसी को अंदर नहीं जाने देता है। वैसे वो जगह का नाम क्या है? पगलापुर। क्या जगह है यार। ये कौन है बबन? यह तीनों मेरे को जंगल में मिले थे। बोल रहे थे जंगल के बारे में जानने आए। क्या नाम है तुम्हारे? डॉक्टर आदि। हैप्पी। डेविल। मेरे पीछे पीछे चलो। राजा जी को मेरी ओर से सलाम। मैं राजा नहीं हूँ। इस कबीले का मुखिया कौन है? राजाओं के राजा, वीरों के वीर, सूरवीर पधारे हैं। ये तीनों कौन है बब्बन? राजा जी ये मेरे को जंगल में मिले थे। राजा जी मैं डॉक्टर आदि हूँ, ये दोनों मेरे साथी हैं। हम जंगल के तौर तरीके, लोग कैसे रहते हैं जंगल में जानने के लिए। हम यहाँ के राजा है, आप मेरे मेहमान हो। तुम्हारे साथ बब्बन रहेगा, वो जंगल के बारे में बता देगा तुमको। हमारे भी कुछ उसूल है जो तुमको मानना पड़ेगा। जी हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं होगी। अपना खाना तुम ही ढूंढो। व्हाट? पर राजा जी हम तो आपके मेहमान हैं। मेहमान है तो क्या हुआ, सिर पे बिठाएंगे? नहीं बिठाएंगे। बस अब हमको विश्राम करने जाना है। वो बच्चा वहाँ पे क्या कर रहा है? वो तो गोपी है, अपने आप को लालटेन समझता है इसलिए लटका हुआ है। तो उसको नीचे क्यों नहीं उतारते और पगलापुर को अंधेरे में छोड़ दे। सही नाम रखा है पगलापुर। यहाँ बस इतने ही लोग हैं क्या? बाकी सब शिकार पे गए हैं ना। सर्दियां आ रही है, खाने का इंतजाम भी तो करना पड़ता है। ये जश्न किस लिए? आज हमने सुअर का शिकार किया है ना, तो आ जाओ तुम भी नाचो। तो आज हमारा पहला दिन जंगलियों के साथ जंगल में, तो देखते हैं जंगली कैसे शिकार करते हैं। आइए। यहाँ से वहां तक सिर्फ जंगली जानवरों का ही इलाका है।
लगता है इन पगलापुर वासियों को आज बड़ा शिकार मिला। देखते हैं ये आज सुअर का शिकार करते हैं या शेर का। मुझे इनकी भागने की टेक्निक से लगता है कि ये आज सुअर का जरूर शिकार करेंगे। शेर तो इनसे मरने से रहा। कैमरामैन भागो, लगता है इन जंगली को कुछ तो दिखा है। देखना पीछे ना आया हो शेर। कैमरामैन मैं तो भाग रहा हूँ। लगता है इन जंगलियों ने आज माउंटेन ड्यू पी है, तभी ये भाला इतनी दूर फेंक रहे हैं। इन जंगलियों को देखकर लगता है खाना मिल गया। ओए कैमरा इधर कर। तो आज हमने काफी मजे किए शिकार करने पर, और काफी मेहनत भी लगती है शिकार करने में। क्या करे, 2 वक्त की रोटी के लिए करना पड़ता है ये सब। अरे ये तो अपना फेंकू है रे। अरे मैं तो जंगल से निकल रहा था। चल अब कबीले में चलते हैं। अरे मैं तो जंगल से गुजर रहा था, शेर पीछे पड़ा। तब तक ऐसे रहेंगे, कुछ तो करना होगा। सही वक्त का इंतजार करो। यहाँ की धरती पवित्र है। इस धरती के नीचे खनिज है, इसलिए हमारे पर कई हमले होते हैं। यहाँ पे पहले भी कोई आया था। हमें यहाँ से हटाने की कई बार कोशिश की गई है, कई कत्लेआम हुए, पर हमारे राजा जी ने हमें सुरक्षित रखा है। इस जमीन के अंदर हमारे पूर्वजों के शरीर है। हम यहाँ पर हजारों सालों से रह रहे हैं। क्या मकसद है तुम्हारा? हम बस जंगल के बारे में जानना है और कुछ नहीं। नजर रखना इन लोगों पे। डेविल, मैंने तुम्हें जितना टाइम दिया था तुम मुझसे ज्यादा लगा रहे हो। इस कबीले में इनकी जान बसती है, तो अगर हमने इस कबीले को कुछ भी किया तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। हम इनको मार नहीं सकते। मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई वॉन्ट रिजल्ट, नॉट एक्सक्यूज। तुम लोगों को ये नहीं लगता कि सिर्फ ये रहने आए? ये क्या कहना चाहते हो सेनापति तुम? हमारे कबीले में रहने के लिए उसके लायक बनना पड़ता है। क्या कहना चाहते हो तुम? इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो ये हमारे साथ रेस के। और तुम क्या चाहते हो? आओ मेरे साथ जंग करो। जो जिसको मार देगा वो कबीला छोड़ के जाएगा। जंग तो करनी ही पड़ेगी, वरना तुम यहाँ इतने दिनों तक नहीं रह सकते। ये कबीले का नियम है। ठीक, दोनों शाम को तैयार रहना। हमें मारकर यहाँ से हटाने का इरादा है क्या? देखो तुम हमें गलत समझ रहे हो। सब सुन लिया, अब मरोगे तुम। कोई हथियार है जंग लड़ने के लिए?
लो, राजा जी ने दिया है। राजा जी को लगता है तुम सही हो, और मुझे भी। सेनापति पॉल एक अच्छा योद्धा है, वो तुम्हें तड़पाएगा नहीं। तुम दोनों तैयार हो? मैंने जो तुमको बड़ा हथियार दिया ना, वो कहाँ पर है? वो रात को कोई ले गया। तुम हार मानते हो? क्या इस लड़के को पता नहीं है? हमारे यहाँ हार नहीं मानते, सीधा गला काटते हैं। डेविल उसको मारना नहीं चाहता है। मैं हम में से सबसे काबिल योद्धा को ऐसे ही नहीं मार सकता। वो लोग तुम्हें मारने आ रहे हैं और तुम आपस में लड़ रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मैंने पहले ही बोला था ये हमें मारने आए। देखो, मैं इसलिए आया था और मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। आप लोगों का भविष्य खतरे में है। अब हमें क्या करना चाहिए? जंग की तैयारी। जंग के समय सिर्फ 3 लोग ही मेरे साथ रहेंगे। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। बाकी सब यहाँ के लोगों की सुरक्षा करेंगे। मैं भी चलूंगा अपने लोगों के लिए। तुम्हें यही रुक के इन लोगों की सुरक्षा करनी है। आज मैंने सच में तुम्हारी बहादुरी देखी है। अगर तुम अपने लोगों से प्यार करते हो तो मेरे साथ जंग में चलो। अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। कल मैं अपने आदमी भेज रहा हूँ। गद्दारी करना तो कोई तुझसे सीखे। इसे गद्दारी नहीं कहते हैं बॉस, इसे समझदारी कहते हैं। अब ये सब मरेंगे और इनके साथ तू भी। तू हाथ तो लगा के दिखा। मुझे अब इन तीनों की लाशें देखनी है। सब अपने हथियार डाल दो। उसे कुछ मत करना। आगे बढ़ा तो गला काट दूंगा। सब नीचे झुक जाओ। खत्म कर दो दोनों को। तोड़ दो उन्हें। उसे कुछ मत करना। बॉस, हम इन जंगलों से नहीं जी सकते। उड़ा दो। ये हाल किसने किया मेरे भाई तेरा? राजा जी, अब हमें क्या करना चाहिए?